ओम बालक भगवानों, आज एडजेक्टिव को समझने का प्रयास करते हैं कि एडजेक्टिव इनफैक्ट है क्या। प्रयास करें हैं? ठीक है, तो एडजेक्टिव का हिंदी तो सारे जानते हो, विशेषण। अब विशेषण, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीक्वेंस है दैट इज समथिंग एल्स, दैट वी आर गोइंग टू नरेट द थिंग्स इन डिटेल, लेकिन एडजेक्टिव इज ए पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो सीक्वेंस हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एडजेक्टिव कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। उसके ऊपर कौन कौन सा है? नाउन और प्रोनाउन। तो ऐसे भी चीज़ों को समझा जा सकता है, यानी एडजेक्टिव का हिंदी हुआ विशेषण। तो विशेषण जब हुआ तो ये क्या करेगा बेटा? विशेषता बतलाएगा ना। तो अब सवाल है कि विशेषता बतलाएगा किसकी? तो जो उसके पहले है, कौन कौन है? नाउन और प्रोनाउन। ऑलराइट, तो ध्यान में रखिएगा, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ऐसे हैं जो विशेषता बतलाने का काम करते हैं। एक है एडजेक्टिव और एक है एडवर्ब। तो ये ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव कैन नेवर मॉडिफाई other parts of I think verb, adverb, preposition or other parts of speech means except noun and pronoun, and adjective can never qualify other parts of speech. I mean to say that, I repeat, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो विशेषता बतलाने का काम करते हैं, मॉडिफाई करने के, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। तो एडजेक्टिव किसके लिए है? नाउन और प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के अलावा बाकी किसी और को मॉडिफाई नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं एडवर्ब पर। तो एडवर्ब का काम भी है मॉडिफाई करना। तो वह ध्यान रखेंगे कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ दो तो बाकी जितना बचा सबको मॉडिफाई करने का काम कर सकता है। कौन? एडवर्ब। समटाइम्स एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई और क्वालिफाई इवन अ सेंटेंस। कभी कभी एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है। तो जब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा तो उसमें नाउन वगैरह भी आ जाते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस। तो ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में रहते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो फिलहाल हम लोग किसको शुरू करने जा रहे हैं? एडजेक्टिव। अब देखो, एडजेक्टिव का काइंड देखोगे तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है काइंड्स, इसका इतने बाद में आएगा। डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग जो एडजेक्टिव्स है उनके जो यूज है, यहाँ से पार्ट शुरू होगा, उसका काइंड शुरू होगा, जो कॉम्पिटिटिव फॉर्म में जाएगा, बड़ी सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके पहले अब सीधे पार्ट्स को शुरू कर दिया जाए तब तो ये बेहतर बात नहीं हुआ। तो डैट विल गो अगेंस्ट टैलेंट सर्च। सही है ना? है, टैलेंट सर्च के प्रतिष्ठा के खिलाफ हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पहुँचने के पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या लिखा है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो विशेषता बतलाएगा किसकी? किसी नाउन या प्रोनाउन। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आदत है कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में ही हम लोग जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसलिए मैं बार बार आई रिपीट कि दिमाग में रखना है कि एडजेक्टिव का काम मॉडिफाई करना है, लेकिन किसको मॉडिफाई करना है? नाउन या प्रोनाउन को। इज दैट क्लियर? नॉट मोर देन नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, विशेषता बतलाएगा। अब विशेषता में क्या क्या आ सकता है? अच्छा, मान लो मैं एक व्यक्ति हूं तो मेरे कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। सही है ना? गुण भी आएगा, अवगुण भी आएगा। दूसरी चीज साइज भी आएगा ना, आकार प्रकार भी तो आएगा। अब जैसे मैं थोड़ा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है। सही है? कलर्स भी होते हैं, किसी का रंग लाल, किसी का हरा, ये सब, ये सारे भी रंग भी होंगे।
मेरिट्स भी होंगे, डिमेरिट भी होंगे, साइज भी होगा, संख्या भी होगी। अंडरस्टैंड? जैसे मेरे पास 4 कलम है, तो कलम नाउन हुआ। इस कलम को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कौन सा शब्द? 4, तो यह संख्या होगी। तो जब संख्या होगा तो मात्रा भी होगी, नहीं होगा? अरे काउंटेबल्स जो है उनकी संख्या होगी, तो जो जिसको आप नहीं गिन सकते उसकी क्या होगी? मात्रा होगी ना। अब जैसे पानी है, चाय हम पीते हैं, तो उसकी क्या होगी? संख्या होगी कि मात्रा होगी? मात्रा होगी। तो संख्या हो, मात्रा हो, साइज हो, शेप हो, कलर हो, मेरिट्स हो, डिमेरिट्स हो, ये सारे किसके होंगे? किसी न किसी नाउन के ही तो होंगे, या प्रोनाउन के होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव्स, यानी उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने वाले शब्द हो जाएंगे, उनकी विशेषता को बतलाने वाले, उनकी विशेषता के बारे में बतलाने वाले जो शब्द होंगे, ऑल दोज वर्ड्स विल कंसिडर टू बी एडजेक्टिव्स। गॉट इट? अब जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, राधा इज इंटेलिजेंट। राधा इंटेलिजेंट है, तो राधा इज इंटेलिजेंट यानी राधा इंटेलिजेंट है, तो राधा क्या हुआ? नाउन हुआ ना जी। सब्जेक्ट कहो या नाउन जो भी कहो, और वह नाउन कैसा है? तो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इधर आकर देखो, राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इस दोनों दो लिखा है, क्यों लिखा है इसका कारण समझ जाओगे। राधा इंटेलिजेंट गर्ल है यानी तेज लड़की है, तो फिर यहाँ लड़की नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आई इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता को बतला रहा है। जैसे आप कहते हो सर इज फैट, सर मोटे हैं, तो सर सब्जेक्ट हुए, या आई थिंक मोर ऑफ एन नाउन और प्रोनाउन बिकम सब्जेक्ट। तो इस सर की, सर एक नाउन भी तो है, क्या विशेषता है? इनका साइज क्या है? मोटे हैं, तो मोटा सर को क्वालिफाई किया कि नहीं किया? एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई भी शब्द एडजेक्टिव हो सकता है, प्रोवाइडेड इट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। गॉट इट? समथिंग मोर, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, सुंदर थी, सॉरी सुंदर थी। तो ब्यूटीफुल शब्द सी को क्वालिफाई किया कि नहीं किया? तो किया, तो यह एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? होगा ना। शी वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, वह एक सुंदर महिला थी, तो महिला क्या हो गया? नाउन हो गया, हुआ ना। आई ब्यूटीफुल क्या किया? इसको क्वालिफाई किया, तो क्वालिफाई किया तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? अब इसको दो तरह, एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिखे थे, इसके पीछे कारण था। कारण ये था, यहाँ देखिए, रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखिए। अब क्या याद रखिए कि एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं हो। एडजेक्टिव यदि है और उसके बाद कोई नाउन नहीं है, छोटी सी चीज़ है, इसको याद रखिएगा। नाउन नहीं हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। इज दैट क्लियर? तो जैसे यहाँ इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है ना, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ कोई आर्टिकल मैंने नहीं रखा है। इज दैट क्लियर? यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल मैंने नहीं रखा है। ये चीज़ समझिएगा जी। अब जनरली लड़के थोड़ा छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। कह देगा सी इज अ काइंड, ये सही है कि गलत है? गलत हो गया ना। इंडिया इज अ ग्रेट, गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि वहाँ काइंड और ग्रेट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, एंड इट इज नॉट फॉलोड बाय नाउन। दैट्स वाई वी डोंट हैव टू यूज आर्टिकल, देयर विल बी जीरो आर्टिकल बिफोर दैट। जीरो आर्टिकल हो जाएगा ना। अब वही चीज़ यहाँ मैंने समझाया एक फॉर्मूले के जरिए। क्या समझा दिया? देखिए, ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, यानी एडजेक्टिव के बाद यदि कोई सिंगुलर नाउन है तब क्या करेंगे? उसके पहले ए एन लगाएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव के साथ ही होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बहुत सारी विधिवत चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। अंडरस्टैंड? और आप इसमें इंटेलिजेंट होते जाओगे। फिर देखो, मैंने एक एडजेक्टिव की चर्चा कर दी ना। क्या होते जाओगे? इंटेलिजेंट होते जाओगे, क्लेवर होते जाओगे। यार, तो क्लेवर भी तो एडजेक्टिव है। अब समझ में आ रही है बात? हंसते खेलते सीखो। तो राधा इज एन इंटेलिजेंट, क्यों भाई? देखो, मैंने जानबूझकर दोनों लिखा था ना। यहाँ भी तो इंटेलिजेंट है और यह इंटेलिजेंट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एन लिया है, यहाँ आर्टिकल नहीं लिया है। कारण अब समझ में आ गया होगा क्या कारण है। यहाँ इंटेलिजेंट के बाद यह जो गर्ल है यह सिंगुलर नाउन है, तो जब सिंगुलर नाउन है तो ए एन लेगा।
जो फॉर्मूला में है। अच्छा, यहाँ इसके बाद नाउन नहीं है इसलिए आर्टिकल नहीं लिया। अब वही चीज, सी वॉज अ ब्यूटी, यहाँ क्या था, सी वॉज ब्यूटीफुल, यहाँ क्या आ गया, सी वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी। तो यहाँ पर देखो ब्यूटीफुल यहाँ भी तो है और ब्यूटीफुल यहाँ भी है, तो यहाँ आर्टिकल नहीं है लेकिन यहाँ ए एन लगा दिया। क्यों लगा दिया, कारण समझ गए क्या कारण? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। यहाँ पर ब्यूटीफुल के बाद लेडी सिंगुलर नाउन है ना बेटा, तो है तो इसलिए यहाँ ए एन होगा। यहाँ पर इसके बाद कोई नाउन नहीं है इसलिए कोई आर्टिकल नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल हो गया। आप थोड़ा सावधान हो जाइए, ये सब तो बेसिक बातें थी जो मैं बता रहा था। अब थोड़ा सा केयरफुल होकर समझते हैं। एडजेक्टिव के इनफैक्ट देखो दो यूज होते हैं, एडजेक्टिव के दो यूज हैं, और वह दो यूज कौन कौन सा है तो मैंने यहां लिख रखा। एक है एट्रीब्यूटिव यूज और एक है प्रेडिकेटिव यूज या प्रेडिकेट यूज भी आप कह सकते हो। तो अब इन दोनों में ध्यान रखोगे क्या है, खूब ध्यान से सुनना जो मैं अभी बात कर रहा। एट्रीब्यूटिव यूज को मैंने यहां समझाया है। अब देखो कि एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव, यानी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव हो जाता है दैट यूजुअली, यानी जो आम तौर पर, दैट यूजुअली जो अक्सर या आम तौर पर कम्स बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज। यानी कौन एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव कहलाएगा, जो कहाँ आएगा, बिफोर द नाउन, यानी उस नाउन के पहले आएगा, इट मॉडिफाइज, जिसकी वह विशेषता बतलाता है। इज दैट क्लियर? और वही एडजेक्टिव अब देखिए क्या हो जाएगा। यहां मैंने समझाया कि प्रेडिकेटिव या प्रेडिकेट एडजेक्टिव जो कहिए डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब मैंने वर्णन या बयान करना जानते होंगे, और मॉडिफाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड कम्स आफ्टर वर्ब विदाउट नाउन। विदाउट नाउन मीन्स नाउन के बिना। इसको आप ऐसे समझो, यानी यदि कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले है, इसका मतलब कि नाउन के साथ है। नाउन के पहले का मतलब नाउन के साथ, सही है ना? तो यदि कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले है तो वह एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। एट्रीब्यूटिव यूज में है वो। इज दैट क्लियर? यदि एडजेक्टिव नाउन के पहले नहीं है, नाउन के साथ नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा। लिखा है मॉडिफाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड कम्स आफ्टर वर्ब। यदि एडजेक्टिव क्रिया के बाद है और विदाउट नाउन, नाउन के बिना है, तब वही चीज क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा उसका। इज दैट क्लियर? अब जैसे देखिए यहीं पर समझिए, यहां देखिए यह जो एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, यह गर्ल नाउन है, तो नाउन के साथ है, तो यह अब इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है। यह किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहां इंटेलिजेंट किस यूज में है, तो एट्रीब्यूटिव यूज में। अंडरस्टैंड? वही इंटेलिजेंट यहां भी है, लेकिन यह नाउन के साथ नहीं है। क्रिया इज क्रिया है ना जी, क्रिया कोई भी हो, वेदर इट इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, व्हाटसएवर, देयर मस्ट बी अ वर्ब। वैसे कई बार मैंने समझा दिया है कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24। इज आर एम वाज वर, हैव हैज हैड जोड़ो, डू डज डिड जोड़ो, उसमें शैल विल कैन कुड वगैरह जोड़ोगे तो देयर विल बी 24। तो खैर दिस इज वर्ब, यह वर्ब तो हो गया। अब इंटेलिजेंट इसके बाद आया, लेकिन आया तो कैसे आया, विदाउट नाउन आया ना। तो विदाउट नाउन आया तो यहां पर यह कौन यूज में है, प्रेडिकेटिव यूज में। और वही इंटेलिजेंट यहां है तो नाउन के साथ है, तो क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज। इज दैट क्लियर? इसको थोड़ा ऐसे समझ लो ना। मान लो कि आप दिल्ली जाते हो किसी ट्रेन से, सप्त क्रांति वगैरह इधर चलती है ना, तो उसी ट्रेन से जब दिल्ली जाते हो, जब आप टिकट बनवाते हो तो उसका नंबर अलग रहता है ना। और जब दिल्ली से वापस आने के लिए उसी ट्रेन में जब बर्थ बुक कराओगे तो उसका डाउन नंबर हो जाएगा और वह नंबर अलग हो जाएगा। जैसे कभी 52-15 होता है तो कभी 52-16 हो जाता है,
जबकि ट्रेन वही है कि ट्रेन अलग हो गई? ट्रेन वही है, लेकिन जाने के लिए नंबर कुछ और आपको वो याद रखना होगा या वहीं लिख कर देना होगा, अन्यथा वो डाउन का बना देगा। तो आपको अप का चाहिए और नंबर गड़बड़ कर दिए तो डाउन को बना देगा ना, तब आप जा नहीं पाइएगा। बात सही है। तो ट्रेन तो सेम है ना बेटा, हैं? जा रहे हैं तो अलग नंबर हो गया और आ रहे हैं तो अलग नंबर, जबकि आप यात्रा तो उसी ट्रेन में किए ना, वही चीज है। एडजेक्टिव सेम है। इज दैट क्लियर? एक बार वो एट्रीब्यूटिव बन गया, उसका नाम हो गया एट्रीब्यूटिव यूज, और एक बार क्या हो जा रहा है? प्रेडिकेटिव यूज। तो प्रेडिकेटिव यूज कब हो रहा है? जब विदाउट नाउन है। एट्रीब्यूटिव कब हो रहा है? जब विद नाउन है। अब बुद्धि खुल गया? अच्छा जी। अब जैसे यहां भी देखो ना, ब्यूटीफुल, यह ब्यूटीफुल इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, कर रहा है ना? विदाउट नाउन है कि नहीं है? बिना नाउन के है। तो यही एडजेक्टिव यहां पर किस यूज में है? प्रेडिकेटिव यूज। इसको प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। और वही एडजेक्टिव अब यहां आ जाओ तो यह किसके साथ है? लेडी नाउन के साथ है। तो अब यहां पर यह लेडी को क्वालिफाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? और विद नाउन है, नाउन के साथ है। तो सेम एडजेक्टिव, देखो सेम एडजेक्टिव है कि नहीं है? बताओ, सेम एडजेक्टिव है ना? तो यहां मैं जो बता रहा था, यह जो एडजेक्टिव है, यही एडजेक्टिव तो यहां है ना बेटा, है। तो यही एडजेक्टिव जब यहां है, यहाँ या विदाउट नाउन है और यहाँ वो या विद नाउन है, लेडी को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ वो नाउन के साथ है तो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा, और सेम चीज यहाँ विदाउट नाउन है तो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव यूज। इज दैट क्लियर? फ्रेश एग्जांपल देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है, ठीक है। और इस बार एक और सेंटेंस मैंने इधर कह दिया कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। यह रुकिए, मैं इसको चेंज कर देता हूं चूंकि इधर एट्रीब्यूटिव को लिख रखा था। नो प्रॉब्लम। यहां मैंने कह दिया इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत महान देश है, ठीक है ना। और यहां मैंने सिंपली कह दिया इंडिया इज ग्रेट। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ग्रेट ही एडजेक्टिव आया है ना, आया है दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही सेंटेंस में ग्रेट आया। यहां भी ग्रेट है, जो अब यहां भी ग्रेट है, तो दोनों में फर्क क्या है जी? यहां यह ग्रेट कंट्री क्या है? नाउन है। तो यह जो ग्रेट शब्द है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी यह एक एडजेक्टिव है क्योंकि क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यह एडजेक्टिव किसके साथ आया है? तो विद नाउन, नाउन के साथ आया है। तो नाउन के साथ आया है तो इसी एडजेक्टिव को कौन यूज कहिएगा? एट्रीब्यूटिव यूज कहिएगा। इज दैट क्लियर? अब सेम एडजेक्टिव, अब देखिए यहां पर सेम एडजेक्टिव यहां आ गया, वहीं आ गया ना, लेकिन यह विदाउट नाउन है। तो विदाउट नाउन है तो यह इस बार किसको क्वालिफाई कर रहा है? इंडिया, यानी अपने सब्जेक्ट को। विदाउट नाउन है, वर्ब के बाद है, तो वही एडजेक्टिव विद नाउन है तो एट्रीब्यूटिव हो गया, और वही एडजेक्टिव विदाउट नाउन है तो यहाँ इसका कौन सा यूज हम कहेंगे? प्रेडिकेटिव या प्रेडिकेट। गॉट इट? आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया था, आई होप। अब थोड़ा सा डिटेल करते हैं। प्रेडिकेटिव यूज का एक और बड़ा सुंदर चीज मैंने यहां समझाया है। ए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव, यानी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है दैट फॉलोज, फॉलो बना अनुसरण करना, द लिंकिंग वर्ब, जो किसको फॉलो करता है? लिंकिंग वर्ब, एंड मॉडिफाइज द सब्जेक्ट, तथा किसको मॉडिफाई करता है? सब्जेक्ट। तो एक बड़ा सुंदर चांस है आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को यह पहली बार सुनने में आ रहा होगा कि लिंकिंग वर्ब भी कुछ है, सही है ना? तो इसी बहाने हम लोग लिंकिंग वर्ब को भी समझ लेंगे, हैं? चलो एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि मोस्ट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन बोथ फॉर्म। Most adjectives are used as both attributive and predicative.
मैक्सिमम जो एडजेक्टिव्स हैं, हालांकि एडजेक्टिव की संख्या हम गन नहीं सकते, इज इट क्लियर, इतने हैं। ये बढ़ता है, घटता नहीं है कभी। जैसे पहले किसी काले चीज को देखते थे तो कहते थे कि काला है, करिया बाहो, फिर शुरू किया करिया कुछ कुछ है, थोड़ा बढ़ा दिया, पीला है तो पीला दगदग है, पियर दगदग हो गया, कुछ कुछ बढ़ाते रहते हैं यार, उसमें घटेगा नहीं बढ़ेगा। तो जब आगे जाओगे तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में मैं आपको बताऊंगा अभी कि उसकी संख्या अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन मोस्ट एडजेक्टिव, आई एम टेलिंग यू, आई रिपीट, लिसन टू इट पेशेंसली, मोस्ट एडजेक्टिव्स दोनों ही फॉर्म में प्रयोग होते हैं, एट्रीब्यूटिव भी और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव कब होंगे? जब नाउन के साथ रहेंगे। प्रेडिकेटिव कब होंगे? जब नाउन के बिना होंगे। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिव फॉर्म में ही यूज होंगे, वह एट्रीब्यूटिव फॉर्म में यूज नहीं होंगे, अंडरस्टैंड, और वह लिंकिंग वर्ब के साथ होंगे। तो उसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, अंडरस्टैंड, आराम से एक्सप्लेन करेंगे किसी दिन। अब जैसे इधर जाओगे तो इधर लिंकिंग वर्ब को मैंने समझाया है, फिर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वगैरह को भी समझाया है, बहुत सारी चीजें हैं और बड़े अच्छे से समझोगे। इज दैट क्लियर? मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन है उसको भी बताया है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो लिंकिंग भी होते हैं और एक्शन भी होते हैं, एक्शन का भी काम करते हैं और लिंक भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेटर ऑन हम लोग अच्छे से समझेंगे, टाइम लगेगा। फिलहाल आज एडजेक्टिव का क्या था बोलिए? इंट्रोडक्शन था। इज दैट क्लियर? तो इंट्रोडक्शन समझ में आया? क्या चीज़? एडजेक्टिव मीन्स विशेषता बतलाने वाला शब्द, अंडरस्टैंड। तो किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन और प्रोनाउन को, क्योंकि उसके पहले जो आया, सीधी बात है यार, उसी को क्वालिफाई करेगा ना। तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने हैं जो क्वालिफाई करने का काम करते हैं? दो है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो तो बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेटर ऑन उसको भी मतलब जानेंगे। तो फिलहाल एडजेक्टिव का काम है क्वालिफाई करना। इज दैट क्लियर? तो यहाँ दो चीज था, एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा यदि उसके बाद नाउन नहीं है। दूसरा क्या था कि यदि एडजेक्टिव नाउन के साथ है तो एन लेगा वो। दूसरी बात क्या समझाया कि एडजेक्टिव यदि नाउन के साथ आया है तो एट्रीब्यूटिव यूज में जाएगा, और एडजेक्टिव यदि विदाउट नाउन है तो वही चीज क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ये तो याद हो जाना चाहिए, है, स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी लेना चाहिए। लिखना, चीज़ों को सुनिए भी और लिख कर अपने पास रखिएगा तो अच्छा रहेगा, लिखना जरूर चाहिए। ठीक है, ओके दिन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक सबको राधे राधे, हरि ओम।